लड़की बहुत गलत है और यहाँ पे इसमें माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। ये आए दिन तो कभी कोई लड़का आता है यहाँ पे, हमारे जो हम हिंदू समाज है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये लड़की लड़कों को अपने आपस में फंसाती है, फिर उसके ऊपर कभी रेप आया था उस टाइम पे, इससे मेरा झगड़ा भी हो गया था थोड़ा सा। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई थी, तो इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता था जरूर लोग हाथ तो गलत काम में है। मजहब तो सबका अलग अलग होता है, किसी के मजहब पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। आज उसने उंगली उठाई है तो हिंदू एक ऐसा धर्म है कि वो जवाब देना जानता है। यही कहूँगी कि तुम कुछ भी खाओ, अपने घर में खाओ। बड़े लोग को तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम उनकी बेइज्जती करो। नमस्कार, मैं हूँ यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आज हम मौजूद हैं तुलसी निकेतन मकान नंबर 555 में। अब एड्रेस देखकर आप समझ तो गए होंगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और गाय का मांस मैं खाऊंगी कहकर आजकल काफी चर्चाओं में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वही घर है जिस घर का उस लड़की ने एड्रेस बताया था और वो यहाँ पे रहती है। फिलहाल तो वो यहाँ पे नहीं है, पर यही उसका मकान है, वो यहीं पर रहती है। हम यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये परिवार कब से यहाँ पर रहता आ रहा है और उस लड़की का क्या उसकी ऐसी मानसिकता है जिसने योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा बयान दिया, अमित शाह के बारे में अपशब्द बोले। और जो सनातन धर्म में कहा जाता है कि गाय हमारी माता होती है, उनका मांस खाने की बात कही है। हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि कब से वो यहाँ पर रहते आ रहे हैं और कैसी उस लड़की का माहौल है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस लड़की का क्या बर्ताव है और क्या पहला कोई ऐसा बयान सामने आया था या फिर अभी ये विवादों के घेरे में। सर, आपका नाम? सर, जो ये यहाँ पे लड़की रहने वाली है फराना उर्फ हुमाया, जो उसका नाम बताया है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम इसी यही बात बोलना चाहेंगे, ये लड़की बहुत गलत है और यहाँ पे इसमें माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। ये आए दिन तो कभी कोई लड़का आता है यहाँ पे, हमारे जो हम हिंदू समाज है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये सारे अपने वगैरह को किसी को ही बुला देते हैं यहाँ पे। और जो इसने गौ माता के बारे में जो हमारे को बोला है, जिसको हम पूछते हैं, पहली रोटी गौ माता की निकालते हैं, उसको खाने की बात कर रही है ये। लेकिन अगर हमारा हिंदू समाज एक साथ हो जाए तो हम इसको यहाँ पे रहने भी ना दें। कोई हमारा हिंदू समाज साथ दे नहीं रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे इन्हीं की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। तो हम यही चाहते हैं मैम, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये यहाँ पे कब से रहते हैं? इसको हो गए कम से कम मैम यहाँ पे 2-2.5-3 साल हो गए हैं। इसे लाने वाला भी तो सलमान ही और था। अभी आपने एक बोला कि यहाँ का माहौल खराब कर रखा है, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पे खराब है? मैम, यही माहौल ख़राब कर रखा है। ये लड़की लड़कों को अपने आपस में फंसाती है, फिर उसके ऊपर कभी रेप दिया। और इसके पड़ोसी है सामने, ये बगल वाले, इसको भी अभी तक जेल में डलवा रखा है। इसकी मांग करी थी 10-15 लाख रुपए की, उसने नहीं दिए। उसका मोबाइल भी ले लिया, उसकी बाइक स्कूटी बिकवा चुकी है। तो उसको भी हम चाह रहे हैं कि वो लड़का सही था। अब क्या हुआ क्या नहीं, हमारे को इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं उस बीच में, लेकिन वो लड़का गलत फंसा है इस चक्कर में। और यही है कि बस हम ये चाहते हैं यहाँ से जो है ना बेकार चीज़, यहाँ से लड़की निकल जाए। और ये कि किसी जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में भी अपशब्द कहे गए हैं, तो क्या किसी एक मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे शब्द कहने चाहिए? बिल्कुल नहीं कहने चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं योगी जी, हम उनका पूरा सहयोग रखते हैं जी। और ये ऐसा बोलती तो इसको कार्रवाई इसमें कड़ी से कड़ी करी जाए। ये जो गौ माता को लेकर बयान दिया है इस लड़की ने और अगले योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जो बयानबाजी सामने आई है, तो इस पे आप फिर क्या कहेंगे? जी, ये इनने तो ये बात गलत बोली है। यहाँ में तो हम भी ऑप्शन ठांगे, यहाँ में इनने ये बात गलत बोली है। इसको तो मैं जब से जानता हूँ, जब ये सलमान था यहाँ पे टेलर काम करता था, जब ये इसको ही लेके आया था, इसकी माँ को इनने ही दिलवाया था ये रूम। इसको एक वकील हो रहा है, उसके थ्रू आए थे। ये चीज़ इनके थी। मैं इतना नहीं जानता था ये लड़की नौकी है नहीं है। मैंने इसमें काम करता हूँ, राजमिस्त्री का काम करता हूँ। मैं आया था उस टाइम पे, इससे मेरा झगड़ा भी हो गया था थोड़ा सा। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई थी उसमें, तो इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता था जरूर लोग हाथ तो गलत काम में है। इतना मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो सकती हमारी गौ माता के बारे में। चाहे कोई बोले, चाहे हमारा कोई हिंदू भाई भी होगा, तो हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बहुत गलत है जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए।
कुछ बोल रहे हो आप, ठीक है, लेकिन एक गौ माता के लिए ऑप्शन जो इन्होंने उठाया है, इनको हम गाय खाएंगे, ये करेंगे, मार के खाएंगे, तुम रोको, ये गलत है। इसके लिए तो इन्हें मैं तो इन्होंने फांसी पे लटका दो इस तरीके में। तो दिमाग में लोगों की बातें बैठी हुई है कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कि किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल टारगेट किया जाए, इसके पीछे किसी ना किसी की सपोर्ट ज़रूर है, जब ये इतना बंदी है, नहीं तो यहाँ पे इसको कोई साथ में रखने वाला कोई है नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी सहयोग के हैं यहाँ पे तुलसी निकेतन गगन विहार, सब इसके खिलाफ है। ये फैमिली में कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ उसके बाप को नहीं देखा मैंने, बाप रहता नहीं है यहाँ पे, माँ और ये बहन और एक लड़की और आती है इसके साथ में, एक लड़का है भाई है इसका। और बाकी जो जिसके साथ में इसने वीडियो बनाई हुई है, जो अपने योगी जी को और अपने मोदी जी को इसने सब किया है, तो उनको भी पकड़ा जाए। क्या है कि मजहब के ऊपर भी जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ना, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से लोग बाग बोल देते हैं, वो गलत है। हमारे लोगों को जो अनपढ़ता, शायद इस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे देश को चलाने वाला, हमारे देश को बढ़ाने वाला शायद वो मजहब से आगे है, उसके ऊपर ये टिप्पणी ना की जाए। जानते हम पहले से हैं, क्योंकि हाव भाव से पता चल जाता है कि लड़की या कोई भी इंसान, मैं कह रहा हूँ लड़की नहीं, कोई भी इंसान अगर इस स्वभाव का है तो पता चल जाता है चाहे वो गलत है या सही है। इसको इस तरीके से बयानबाजी नहीं देनी चाहिए थी। इसके खिलाफ क्या होता है कि इंसानों के अंदर रोब पैदा हो रहा है, और दूसरा ये कि शायद किसी की सपोर्ट है, ये समुदाय ये नहीं जानता कि ये हिंदुस्तान है। कभी भी हिंदुस्तान का नाम ना हिंदुस्तान ही रहेगा, वो कभी बदला नहीं जा सकता। और यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ के जो रीति रिवाज है, उसको कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। अगर पहुँचाने की कोशिश करेगा, चाहे दूसरा समाज हो चाहे कोई भी समुदाय हो, उसको मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा, शायद उसके लिए अच्छा ना होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर रहते हैं वो दूसरे समुदाय के लोग, तो वो हिंदुस्तान की कद्र करें, उसके जो उसे चलाने वाले हैं उसकी कदर करें। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ का माहौल भी इस लड़की ने काफ़ी ख़राब कर रखा था, और उसके बाद सीधे योगी आदित्यनाथ के बारे में टिप्पणी करना और सनातन धर्म का जो प्रमुख होता है गौ माता की सेवा करना, उनके बारे में ऐसे अपशब्द कहना। आंटी जो है यहाँ पे बगल में आपके पड़ोस में एक लड़की रहती है फरजाना, जिसने बयान दिया है कि गोमांस मैं खाऊंगी, और उसके बाद में ये भी कि योगी मोदी को लेकर भी उसने अपशब्द बोले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि तुम कुछ भी खाओ, अपने घर में खाओ, बड़े लोग को तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम उनकी बेइज्जती करो। लेकिन ये क्या सरेआम बोलना कि गोमांस खाना अच्छा मैं खाऊंगी, तो ये क्या कहीं माता है, वो तो हमारी माता है, तुम खाओ या मत खाओ ये हमको नहीं मालूम। तुम्हें जो भी करना अपने घर में करो, या कि मीडिया के सामने या टीवी के सामने, या ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हम तो, तुम कोई भी कास्ट हो, हम हिंदुस्तान है तो हम तो हिंदुओं की वो करेंगे ना इज्जत, हिंदुस्तान की इज्जत करेंगे। तो गौ हो, जो योगी जी हो या मोदी जी, हम तो हमारे तो आदरणीय हैं, और जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन क्या ऐसे कि तुम खुद चलो अपने धर्म में रह रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन दूसरे धर्म को टारगेट करना क्या ये सही है? एकदम गलत है, 100% गलत है। सर आप क्या कहेंगे इस पे, क्या ऐसा बयान देना ये सही है? गलत है, गलत है, गलत किसी है, धर्म को टारगेट करना क्या ये सही है? गलत है, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और योगी और अमित शाह को लेकर ये बयान देना कि जो भी उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो भी गलत है। वो बोलना ही नहीं चाहिए, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हम लोगों ने तो दिया उनको वोट, जब ही तो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं। और हम यहाँ के माहौल की बात करें कि जैसे भी यहाँ से पिछले लोगों ने बताया कि 2-2.5 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो यहाँ का क्या माहौल कुछ था उनके रहने के बाद? ये तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या करते थे, पर ये जब से वायरल हुआ है ना इंस्टाग्राम पे और इस पे नेट पे, तब से ही उनके बारे में पता चला है कि ऐसे ऐसे करके मानसिकता रखे अपने अंदर। तो क्या ये एक मानसिकता सही है कि ठीक है तुम अपने समुदाय को फॉलो करो, उसके जो भी आपके रीति रिवाज है उन्हें पूरा करो, लेकिन किसी जो सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है उसके बारे में शब्द कहना, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत गलत है बात है, बहुत गलत है, बहुत खराब मानसिकता है उनकी, जो ऐसे टिप्पणी कर रही है, उस पर बोल रही है मीडिया के सामने। मैम आप क्या कहेंगी कि ऐसा कि ये लोगों की मानसिकता को, जो ये उन्होंने बोला है कि गाय का मांस मैं खाऊंगी, और योगी को लेकर, अमित शाह को लेकर भी उन्होंने काफ़ी टिप्पणी की है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। ये कि गौ मांस मैं खाऊंगी कहना क्या सही है? नहीं, गलत है, गलत है, हाँ गलत चीज़ है ये।
ऐसा नहीं और बोलना। यहाँ पे वो काफी टाइम से रहती आ रही है, तो क्या कुछ ऐसा पहला भी है यहाँ पे माहौल देखने को मिला है? नहीं जी, हमें तो आज तक नहीं मिला। आज से मुझे 24-25 साल तो मेरे को भी होगा, सबके साथ में रह रहे हैं, आज तक हमने कोई नहीं सुना।